तो हाय फ्रेंड, आप देख सकते हैं टेक्सराइजिंग मशीन है अलीदरा कंपनी का। और जो कि ये मशीन अभी भिलोसा में चल रही है। और इस मशीन में किस तरह से काम किया जाता है इस पूरा वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि बड़ा गोला है 16 किलो एक पीवाई रहता है। और मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ मशीन में डालकर, क्योंकि यहाँ पे धागा जो कि मैं निकाल रहा हूँ। और निकाल करके यहाँ पर जो कि मैं बोलोरो में डालूँगा, जो देख सकते हैं। तो ये धागा को एक करके निकाल दिया हूँ। और रात को 11 बज रहा है, जो कि रात में भी ड्यूटी होता है, लेकिन रात जैसा तो लग नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगा रहता है। और सैलरी की बात करें तो 15 से 20 हज़ार इसमें सैलरी है। ड्यूटी का 12 घंटा। जो कि मैंने यहाँ पिवाई जो कि मैंने साफ़ कर रहा हूँ। और जो नीचे ब्लू कलर के पैर के नीचे जो दिख रहा है वो है कैप, जो कि इस कैप इसमें लगाया जाता है। तो फास्ट थोड़ा अभी दिखा देता हूँ और काम। तो गाइस आप देखिए यहाँ पे तो पूरा का पूरा मैंने केप लगा दिया हूँ। अब माल जो कि साफ होकर रेडी हो गया है। अब बात आती है कि जो ब्लोरो को चालू किया था उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो धागा ब्रेकेज हुआ है, अब मैं उसको क्रेडल को उठा देता हूँ ताकि जो कि धागा ख़राब ना हो पाए। ये क्या होता है कि ज़्यादा देर अगर घूमते रहता है बगैर धागा चलते हुए तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है और वो गोला कोई काम का नहीं रहता। इसके लिए ये देखो मैं क्रेडल को उठा दिया। जो कि इसका स्पीड का बात करूँ तो 800 से ऊपर स्पीड रहता है, क्योंकि इसको हाथ से रोकना चाहिए। तो अभी छोटा गोला है तो नॉर्मल से तुरंत में एक स्टेप। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि इस धागा को लगाता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाने के लिए एक गन पाइप हो गया, और ये जो कि टोली है इस पर चढ़कर धागा को लगाया जाता है। तो धागा को लगाने से पहले यहाँ पे धागा को देख लेना पिवाई से कि पिवाई सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो कि यहाँ सही है इसके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि अभी पेपर को मैं गन पाइप खींच रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का धागा मैं लगा रहा हूँ, जो कि वीडियो एंड तक देखें। अब समझ में आएगा कि धागा किस तरह से लगाया जाता है और कपड़ा का धागा किस तरह तैयार होता है। ये धागा जो लग चुका है, फिर से दूसरे धागा को तो गाइस मैं एक एक करके धागा को लगाता हूँ इधर स्लो मौसम में। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पर धागा को नीचे हीटर में डाल चुका हूँ, और जो कि स्पिंडल इसे बोलता है, स्पिंडल के द्वारा मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ और ये जेड को बंद कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ स्पिंडल मार देना। उसके बाद नीचे उतर करके गन पाइप को खींच लेना। खींचने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस पर मार दिया हूँ, जो कि धागा को
तो धागा चालू हो चुका है। अब वो पेपर तो अभी रेड दिख रहा है, जो कि वाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें धागा चल रहा है, चालू हो चुका है। अब दूसरा धागा भी इसी तरह से लगाऊंगा, जो देखें यहाँ पे पेपर 2 जो कि यहाँ पे डाल चुका हूँ, जो कि रेड कलर घूम रहा है। और फिर से वही तरह से मैं धागा को हाथ में लपेट कर तो इसे लंबा सी बना करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल में डाल करके और यहाँ पर नीचे हीटर में डालने को गन पाइप नीचे रहता है, तो प्रेशर द्वारा खींचते रहता है। इसके लिए धागा जब नीचे डालते हैं तो ऑटोमेटिक ही जो कि खींच लेता है। ये भी धागा जो कि यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये धागा फंस गया है, इसके लिए फिर से धागा को लगाऊंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में धागा नहीं लगता है, तो दूसरा बार से भी धागा को लगाया था। तो फिर मैं इसको फिर से धागा को लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से स्पिन में चालू करके यहाँ से नीचे से फिर से धागा किस तरह धागा को लगाया जाता है इसमें, तो देखें यहाँ पे से धीरे से ले जाना और धागा पकड़ के ऐसे ऐसे मारना है। तो क्या हुआ कि धागा उस पेपर 2 में घूमना शुरू हो गया है। इसको उसके बगल में देख सकते हैं, वो भी जो वाइट हो गया, तो वाइट हो गया, इसमें धागा यानी कि चल रहा है। तो गाइस अब बताऊँगा कि देख रहे हैं ये बैठने वाला लाया हूँ। अब जॉइंट मारना है, जॉइंट कैसे मारते हैं तो ध्यान से देखें। तो इसमें सबसे पहले एक लोहे का रहता है, इसे जॉइंट पिन बोलते हैं, और एक ब्लेड, जो कि लोहे का जॉइंट पिन और ब्लेड का प्रयोग से धागा को जॉइंट मार जाता है। तो कान पर रखने के बाद यहाँ पर जो धागा को हाथ से लेकर जॉइंट पिन से यहाँ फंसा दिया हूँ, और फंसा देने के बाद जो कि धागा को इसमें कट किया हूँ, कट करके अब इसमें से कनेक्ट करके छोटा गोला है, अब इसे बड़ा गोला में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसे गाँठ मारना है, और उसके बाद गाँठ मार के ब्लेड से काट करके आप इसे कर देना है। तो मैं यहाँ पे गाँठ मार दिया हूँ, ब्लेड के द्वारा इसे काट देता हूँ। काट देने के बाद यहाँ पे क्या है, इसे धीरे धीरे रुई की तरह एकदम पूरा से मिसल देना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा थूक लगा कर इसे कस कर दाब देना। तो क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है और धागा यहाँ पे से स्पिन द्वारा नीचे चल जाता है, टूटता नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है कि टूट भी जाता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो यही से जैसे छोटा गोला है, अब उसे इसमें जॉइंट मारने से क्या होता है कि डायरेक्ट चलते रहता है, ये 12 घंटा 24 घंटा चलते रहता है। और जो गोला भी देखे थे जिसमें धागा लगाए थे वो 5 किलो का रहता है, और ये जो पिवाई है 16 किलो का रहता है। और जो छोटा गोला है उधर, छोटा गोला से ये 16 किलो गोला में कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि धागा को लगाना ना पड़े, डायरेक्ट इसमें से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जॉइंट पिन के मदद से मैंने यहाँ जॉइंट तो गाइस अभी छोटा गोला से बड़ा गोला में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है धागा को। तो ध्यान से देखना होगा। यहाँ से यहाँ पे तो मैं कट कर लिया हूँ ब्लेड के सहारे से। उसके बाद यहाँ से जॉइंट पिन से बोलते हैं, ये धागा को इसमें फंसा दिया हूँ, और फंसा करके इसलिए फंसाया जाता है कि धागा को काटने में या जॉइंट मारने में थोड़ा आराम मिलेगा। तो मैं इसे बांध दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लेड के सहारे से काट दिया हूँ। अब उसको किस तरह से इसे मसलना जाता है रुई की तरह, यहाँ देखो ये हाथ के सहारे
जो कि रुई हो चुका है इस तरह से, और इसे थूक लगा दूँ। तो मैंने यहाँ पे थूक के सहारे उंगली से हाथ को कस के डाल देता हूँ। तो क्या हुआ, मिसल के आपस में जुट गया, अब नहीं टूट पाएगा।